हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे यूनिट 2 टीम वर्क की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी you will be able to understand why teamwork is so important for us. Let's start reading the story. What are some of the things your parents and teacher tell you to do on time? इसका मतलब हुआ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आपको कहते हैं करने के लिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में उठो जल्दी। टू द होमवर्क, होमवर्क करो। पैक योर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को पैक करो। वट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। इसका मतलब यह है कि अगर आपके टीचर और आपके पेरेंट्स ने जो आपको करने के लिए कहा है और आप उसको नहीं करते तो क्या होगा। जब तक आप ये सोचते हो तब तक हम इस स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर अपने बड़ों की बात नहीं मानने का नतीजा क्या हुआ है। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। घने गहरे जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। अर्थात पेड़ की घनी पत्तियों से भरी शाखाएं ऐसा लग रहा था जैसे कि मजबूत बाजुएं हों। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यह पेड़ जंगली गीज के झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, मतलब उनको उस पेड़ पे बहुत सुरक्षित महसूस होता था। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उन गीज में से जो एक बूढ़ा पक्षी था वो बहुत ही समझदार था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. उस बूढ़े गूज ने नोटिस किया कि जो पेड़ है उसके नीचे एक स्मॉल जो क्रीपर है यानी कि बेल है वो उगी हुई है। He spoke to the other birds about it. उसने इस बारे में अन्य पक्षियों से बात की। Do you see that creeper? क्या तुम उस बेल को देख सकते हो? He said to them. उसने बाकी पक्षियों से कहा, Let us destroy it. हम इसे नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy it? हम इसे नष्ट क्यों करें? Asked the geese in surprise. बाकी के गीज ने हैरानी से पूछा, It is so small. What harm can it do? यह तो इतनी छोटी सी है, ये क्या नुकसान पहुंचाएगी? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. बूढ़े गूज ने उत्तर दिया, दोस्तों, जल्द ही ये छोटी सी क्रीपर जो है ग्रो होगी और इस ट्री को चारों ओर से लिपट जाएगी और थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो बाकी के गीज ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, एक क्रीपर हमारा क्या नुकसान कर लेगा। Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. बूढ़े पक्षी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस क्रीपर की सहायता से यह संभव है कि कोई हमारे पेड़ पर चढ़ जाए, एक शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. जो बाकी के गीज थे उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं है, जो क्रीपर है वो तो बहुत ही स्मॉल है और ये बहुत गलत होगा इतने छोटे से क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. जो ओल्ड बर्ड था उसने सबको एडवाइस दी कि अभी ये टेंडर है, आप इसको इजीली काट सकते हो, मतलब ये नाजुक है, बाद में ये हार्ड हो जाएगा और आप इसको काट नहीं पाओगे। We will see, we will see, answered the birds, but they didn't destroy the creeper. पक्षियों ने कहा, हाँ हम देख लेंगे, और उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया।
They forgot wise birds' advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. जो पक्षी थे वो बूढ़े पक्षी की एडवाइस को भूल गए और जो क्रीपर था वो बढ़ना शुरू हो गया और उसने पेड़ को लपेटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो इतनी स्ट्रांग हो गई और वो एक मोटी रस्सी की तरह बन गई. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So, this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. एक सुबह जब गीस पक्षी भोजन की तलाश में गए हुए थे तो जंगल में एक शिकारी आया. उसने उस पेड़ को देखा और सोचा, अच्छा तो गीस यहाँ पर रहती हैं, ना ठीक है, शाम को जब वो वापस आएंगी तो मैं उन सबको पकड़ लूँगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. जो हंटर था वो उस क्रीपर की सहायता से पेड़ पर आसानी से चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but couldn't. Help! Help! Cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? जो हंटर था उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया था और फिर वो वापस चला गया. शाम हुई. गीस जब घर वापस आई उन्होंने नेट नोटिस नहीं किया और वो जैसी पेड़ पर उड़कर बैठी वो फंस गई. उन्होंने बहुत कोशिश की वो खुद को उस नेट से छुड़ा सके लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और मदद के लिए चिल्लाने लगी. पर अब क्या हो सकता था? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. बूढ़े पक्षी ने कहा, अब शोर मचाने से क्या होगा? मैंने तुमको पहले ही बोला था ना इस क्रीपर को नष्ट कर दो, पर तुमने नहीं माना. देखो अब क्या हो गया. अब शिकारी सुबह आएगा और हम सबको मार देगा. We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds. हम मूर्ख थे जो आपकी बात नहीं मानी. बर्ड ने रोते हुए कहा, हम माफ़ी चाहते हैं. अब बताइए हमें क्या करना है. बूढ़े पक्षी ने कहा, ध्यान से सुनो. जब शिकारी आए तो हमें मरने का नाटक करना है. जब शिकारी ऊपर चढ़ेगा हमको निकालने के लिए तो हमें मरा देखेगा तो वो हमें एक एक करके ज़मीन पर फेंक देगा ताकि वो मृत पक्षियों को जो है वो कलेक्ट कर सके. एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जा सके. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जैसे ही शिकारी आखिरी पक्षी को जो है वो नीचे फेंकेगा हम सबको जल्दी से उड़ जाना है. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then, all at once, they got up, flapped their wings and flew away. सुबह मॉर्निंग में शिकारी आया. उसने नेट देखा, उसमें गीस पक्षी फंसे हुए थे पर वो सारे के सारे मरे हुए थे. तो शिकारी ने एक एक करके उनको नीचे फेंकना शुरू किया. जब उसने लास्ट पक्षी को फेंका तो सारे के सारे पक्षी जो हैं वो पंख फैला करके उड़ गए. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. शिकारी हैरान था और वो पेड़ के टॉप पर बैठा हुआ उनको उड़ते हुए देख रहा था.
तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि टीम वर्क कितना इम्पॉर्टेंट होता है और बड़ों की बात मानना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लेसन में आए कुछ न्यू वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। गीज़ गूस का प्लूरल फॉर्म है, हिंदी में इसको हंस बोलते हैं। क्रीपर हम बोलते हैं लताओं या बेल को। तीसरा वर्ड है वाइंडिंग, वाइंडिंग होता है घुमावदार। मटर्ड होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना। उसके बाद जो लास्ट है वो है फ्लैप्ड, मतलब होता है पंखों को, पंख को ऊपर नीचे करना, या हिंदी में इसको फड़फड़ाना भी बोलते हैं। अब आप यह स्टोरी खुद से रीड करें। जिन वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं आ रहे उनको जानने के लिए आप डिक्शनरी की या फिर गूगल की हेल्प ले सकते हो।